तो स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक टॉपिक है मिरर फार्मूला। देखिए, मिरर फार्मूला में आपने जो डायग्राम देखा होगा, मिरर फार्मूला से पहले साइन कन्वेंशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसको पूरी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, ये एक कनकेव मिरर है जिसमें कि ये जो शेडेड रीजन है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, ये इसका फोकल डिस्टेंस है, फोकस है। अच्छा, यहाँ से जब कोई रे आएगी तो जो अगर आपके इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो आपका फोकस से पास करेगी। फिर उसके बाद दूसरी रे जो है वो लेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई इसको क्रॉस करके जाएगी। और एक रे जो हम पोल के थ्रू जब पास करेगी तो ये तीनों के तीनों जब यहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो इसकी इमेज आपकी फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे बनेगी। अच्छा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो रे की डायरेक्शन होती है, यानी ये अगर हम देखें तो ये इस डायरेक्शन में रे है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस होंगे उनको हम नेगेटिव देंगे। यानी हम पोल से इस तरफ की जो भी डिस्टेंस लेंगे, पोल से पोल से इस डायरेक्शन में जितने भी हम डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव में होंगे, क्योंकि ये रे की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। यानी ये फोकस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका, ये सारा का सारा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यानी उसका नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अच्छा, अब चलिए इतनी चीज़ें अगर हम समझ गए तो इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हम इसमें बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। एक बार समझ में आ गया तो आप इसको जिस भी तरीके से चाहे उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये सेम डायग्राम हमने एक यहाँ पे बनाया है। यहाँ आपको ये फ़ायदा ये देगा कि आपको इसमें आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी कि आपको कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं इस मिरर फार्मूला को प्रूव करने के लिए। तो देखिए, ये जो रेड में है, एक तो ये आपको ये दो आ, आपको ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, और एक जो ये है येलो वाले, ये दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। तो ये देखते ही आपको इसको आप यहाँ से सेम डायग्राम है, बस ये कलर कर दिए गए हैं, तो आप यहाँ से देख के इसको कंपेयर कर सकते हैं डायग्राम को। इसमें एक ट्राइंगल ये वाला है और एक ये वाला है, और इधर वाला एक ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला। देखिए, इसको मैंने शेड कर दिया है। अच्छा, सबसे खास बात ये है कि आप इसमें देखिए, जैसे ये फोकल का डिस्टेंस है, तो ये यहाँ से लेके ये वाला इस ट्राइंगल में ये फोकल डिस्टेंस हो गया। जो दूसरे वाले ट्राइंगल का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला यहाँ पे देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस है, और ये वाला यहाँ तक फोकल का डिस्टेंस है। तो इमेज के डिस्टेंस में से फोकल का डिस्टेंस माइनस कर दिए तो ये वाले ट्राइंगल की लेंथ v माइनस एफ आ गई। इसी तरह से जब हम ये येलो वाले में ट्राइंगल में हम बात करेंगे, तो जब इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये यहाँ तक आपका देखिए, ये यहाँ तक आपका 2f का डिस्टेंस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर था फोकल का डबल 2f का डिस्टेंस है, और ये हो गया आपका इमेज का डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से इमेज का डिस्टेंस माइनस कर दिया तो ये आपका इस ट्राइंगल का ये वाली लेंथ आ गई। सेम इसी में इस तरह से देखिए कि यहाँ तक ये जो है आपका ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, और माइनस कर दिया हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी ये पूरा जो था, ये पूरा में से यहाँ से ये इतना वाला माइनस कर दिया तो ये आपका u माइनस 2f, क्योंकि यहाँ तक 2f है और यहाँ तक टोटल u है, तो u माइनस 2f ये इस ट्राइंगल का ये वाला डिस्टेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ट्राइंगल लेते हैं। पहले हम ये येलो वाले दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। येलो वाले ट्राइंगल में देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट हमने h रखी है और जो इमेज की हाइट हमने h डैश रखी है, तो h डैश डिवाइडेड बाय h। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। साथ में आप ये देखेंगे कि ये वाला आप अगर एंगल दें, ये वाला अगर एंगल की बात करें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एक तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये राइट एंगल है ही,
और अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल समान हो तो तीसरा एंगल भी उसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे एंगल 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 की सिमिलरिटी यूज हो जाएगी इस ट्रायंगल में भी और ये रेड वाले ट्रायंगल में भी। तो एंगल एंगल की सिमिलरिटी होगी तो इसके हिसाब से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी उसका रेशो बराबर होगा। ये आप छोटी क्लास के बुक में देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी जो ट्रायंगल ले रहा हूँ उसमें अगर जैसे ये वाला मैंने एच लिया, इस हाइट का रेशियो जो दूसरे वाले ट्रायंगल के एच है उस हाइट के रेशियो लूँ तो देखिए इस हाइट के सामने वाला ये एंगल है तो ये एंगल इसके बराबर है तो इसका, यानी इन दोनों का रेशियो लूंगा एच डैश रेशियो एच, वो बराबर होगा किसके, मैं बाकी जो साइडें हैं उनके रेशियो के बराबर ले सकता हूँ। मतलब इसका और इसका रेशियो इक्वल टू हो जाएगा इसका और इसका रेशियो। ध्यान क्या रखना है, अगर आपने ऊपर एच डैश लिया है यानी छोटे वाले ट्रायंगल का लिया है तो एच डैश के ऊपर देखिए ये साइड कौन सी है 2f माइनस बी, तो एच डैश के वहाँ पे 2f माइनस बी और एच के यू माइनस टू एफ, ये हो गया। तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू 2f माइनस बी यू माइनस टू एफ, यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम साइन कन्वेंशन ले तो ये सारे जो साइन है ये तो हमने ज्योमेट्रिकल ले लिया, साइन जो है इसमें साइन कन्वेंशन के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो एफ भी माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, वी यहाँ पे ये ज्योमेट्री के हिसाब से माइनस का है मगर साइन कन्वेंशन लेने पे क्या होगा इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। दरअसल क्या कर रहे हैं हम सारे के अब साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, साइन कन्वेंशन के हिसाब से रे के डायरेक्शन वाली पॉजिटिव और उसके अपोजिट, तो यहाँ पे सारे डिस्टेंस जो है पोल से हम नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ले रहे हैं तो सब नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव एफ और यहाँ पे माइनस वी और एक फॉर्मूला पहले वाला ही माइनस है तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी सारे के साइन दरअसल आप देखेंगे तो उल्टे हो जाएंगे, माइनस यू यहाँ पे प्लस 2f। तो ये हमारा हो गया फाइनल साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस एच डैश अपॉन एच की वैल्यू। इसी तरह से जब रेड ट्राइंगल में लेंगे तो आप देखिए रेड ट्राइंगल में हमने जो ये वैल्यू ली है एच डैश अपॉन एच, यानी छोटा वाला ट्राइंगल अपॉन बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटा वाले ट्राइंगल में वी माइनस एफ, यहाँ देखिए वी माइनस एफ, और बड़े वाले ट्राइंगल में इसकी वैल्यू कहाँ पे है एफ है, तो ये देखिए ये एफ हो गया। अच्छा, एच डैश एच मतलब वी माइनस एफ, फिर सेम इसमें के अंदर साइन कन्वेंशन लेंगे तो साइन वी के अंदर माइनस एफ के अंदर माइनस तो माइनस और माइनस प्लस और यहाँ पे एफ के अंदर माइनस। यहाँ तक चीज़ें अगर क्लियर है तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई और दूसरी ये आ गई। दोनों में देखिए ये एच डैश अपॉन एच और ये एच डैश अपॉन एच, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इसमें राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। राइट हैंड साइड का मतलब क्या हो गया, हमारा जो ये वाली वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू के बराबर होगी। तो इसी तरह से एच डैश एच बराबर एच डैश एच इज इक्वल टू ये जो येलो वाली साइड की जो वैल्यू है ये वाली देखिए और इसकी जो ये वाली वैल्यू, ये दोनों बराबर हो गए। इसको अगर हम फर्दर आगे सॉल्व करें तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए एफ और एफ का स्क्वायर 2f स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस, एफ इंटू बी एफ बी माइनस और प्लस माइनस इज इक्वल टू ये माइनस यू माइनस बी माइनस यू वी, और ये सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये देखिए 2f स्क्वायर प्लस का और इधर राइट हैंड साइड में 2f स्क्वायर प्लस का है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, कैंसिल कर ही देते हैं, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और इसके अलावा जो बचा आप देखिए यहाँ पे ये इधर भी एफ बी है इधर भी एफ बी है, तो इस वाले एफ बी को हम अगर इस तरफ लेके आएंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2fb का प्लस 2fb और माइनस ये fb यहाँ पे आ गया। इस तरफ आपका बच जाएगा uv और माइनस uf। अच्छा, ये आपका uv माइनस uf बच गया। अब देखिए ये 2fb माइनस fb किया तो fb बच गया और माइनस fb, यहाँ पे uv माइनस uf, तो ये हमारा 2fb माइनस fb किया तो fb बच गया, यहाँ पे uv माइनस uf बच गया।
अच्छा, इस पूरे इक्वेशन को हमने यू एफ बी से डिवाइड कर दिया है। ये दरअसल हम सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं, यानी सारी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को यू एफ बी से डिवाइड कर दिया, यू एफ बी से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एफ बी कैंसिल हो गया, यू वी कैंसिल हो गया, और यू एफ कैंसिल हो गया। आप इसके हिसाब से यहाँ देख सकते हैं आपका जो बच गया है ये 1/u, यहाँ पे v बच 1/f बच गया, और माइनस का 1/v बच गया। इसको सिंपली हम अरेंज करेंगे तो या तो 1/v को इस तरफ ले जाइए, 1/v को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है हमारा मिरर का फॉर्मूला आ गया है। तो ये सिंपली समझने के लिए था, क्योंकि आपको ज्योमेट्रिकल के हिसाब से ये जो ट्रायंगल हमने येलो और रेड कर करके लिया है, ये दरअसल समझने के लिए था। तो इसको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेना पड़ेगा, मतलब कि इस ट्रायंगल का जैसे नाम आपको लेना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल हमने ए लिया है, इसकी साइड ये बी ली है, ये सी ली है, ये डी ली है, इस तरह से, और इसको फिर आपको ए बी सी करके लिखना पड़ेगा। लेकिन ये क्योंकि सिंपल हमें बनाना था और समझने के लिए, तो अगर आपको ये समझ में आगे आ जाए तो उसको अल्फ़ाबेटिकल को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।